ब्लैक ऑटो ड्राइवर्स जो है एक बार फिर से गुस्से में है और गुस्से का कारण केंद्र सरकार का वो नया प्रावधान है जिसमें हिट एंड रन कानून में कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर कोई भी वाहन चालक किसी को हिट कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वो दे रहे होंगे। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर ब्लैक ऑटो ड्राइवर्स जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि सरकार का ये जो फैसला है कहीं न कहीं इनको नागवार गुजर रहा है और एक ही आवाज लगातार यहाँ से उठाई जा रही है कि आखिरकार सहूलियत देने के बजाय यहाँ पर आफत। देखिए, आज जम्मू बस स्टैंड के ऊपर जो इतने ड्राइवर्स, ओनर्स, मालिकान, कंडक्टर, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री के, टेम्पो ट्रेवल्स, बसेस के, टैंकर्स के, ट्रक्स के यहां पे जो इकट्ठे हुए हैं, ये अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि ये काला हिट एंड रन कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपने आश्वासन दिया है, आश्वासन से मसला हल नहीं होता क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट में पास हो चुका है और ये लागू आपने करना ही करना है। आश्वासन तो आपने पहले बहुत दिए हुए हैं। आश्वासन तो यह भी दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार किसी को मिला नहीं। पढ़े लिखे नौजवान अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पढ़े हुए लोग ड्राइवर कंडक्टर का काम करने के लिए भी तैयार हैं। आप इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे काले कानून नाफिज करके 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। आज भी आप पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं, अभी अभी ये खबर आई है कि एक ड्राइवर को जम्मू कश्मीर में 20 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा का ऑर्डर कर दिया है। तो फिर आपका आश्वासन कहां गया? आश्वासन तो आपने ये भी दिया था नितिन गडकरी जी कि नासरी और सरोड के टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। नासरी का डबल कर दिया, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, टोकन फीस बढ़ा दी आपने। ट्रांसपोर्टरों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। ट्रांसपोर्टर डरे हुए हैं, ड्राइवर गाड़ियों को हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। और आज देखिए, आपने एक और जुर्म कर दिया। जिस तरफ हम ये मांग कर रहे थे कि ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री पिछले 50 सालों की बर्बाद कर दी आपने ई रिक्शा डाल करके। बेहद अफसोस है, अब जम्मू में और ई रिक्शा की जरूरत नहीं है और काले ऑटोज की जरूरत नहीं है। ये अपने जोन्स में नहीं चल रहे। राज्यपाल तो अभी ई स्मार्ट बसेस भी ला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पत्रकार मित्रों, बड़े हद अभी कल ही अमित शाह जी आने वाले थे। 100 ई बसेस जम्मू कश्मीर में छोड़ दी हैं और उससे मेटाडोरों का, हाँ चलिए कुछ भी है लेकिन दे दो दी ना। जब दे दी है तो काम किसका ठप होगा? मेटाडोरों का, मिनी बसेस का, बसेस का, ऑटोज का। स्मार्ट बसेस की जो ड्राइवर और जो ड्राइवर है वो कंपनी के ड्राइवर्स हैं। देखिए, इनमें से कोई ड्राइवर नहीं है, इनमें से कोई कंडक्टर नहीं लगाया जा रहा, कंपनी लगा रही है। यानी कि खाने के लूटने के तरीके हजार, बसाने का तरीका कोई। लेकिन आज मित्रों, जो आज जिससे डरा हुआ है पूरा मुल्क, देश, मैं ये कहना चाहता हूं, ये हिट एंड रन काला कानून जो है ये कातिल कानून है। इसे वापिस करें। ये गलत समझ रहे हैं। इसमें आप लोग भी, आप भी बाइक चलाते हैं, कारें चलाते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप लाइसेंस होल्डर हैं, सभी फंसेंगे। सुनील डिम्पल भी फंसेगा। जब दुर्घटना हम चाहते नहीं है, दुर्घटना आप भी नहीं चाहते हो, कौन चाहता है दुर्घटना? दुर्घटना हो जाती है और जब दुर्घटना हो जाती है, बेगुनाही है, बिना जाने पाने बेगुनाहियों को, तो उसको 10 साल की सजा, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। अगर इन ड्राइवरों के पास इतना पैसा होता तो ये ड्राइवरी क्यों करते? ये भी खुले अपने अय्याशी करते। सो इसलिए आज डरे हुए। हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सुनील डिम्पल जी, आप अय्याशी वर्ड यूज नहीं, अय्याशी नहीं। मेरा कहने का मतलब हम भी खुशहाल रहते। हम भी देखिए, एक ट्रक ड्राइवर खुश है, या देखिए बस का ड्राइवर खुश है, टैंकर्स एसोसिएशन के ड्राइवर खुश है। 10-10 दिन अपने घरों से बाहर रहते हैं ठंड में। और ये मेरा ये कहने का, हम भी ऐश की जिंदगी गुजारते, ड्राइवर भी। और 5,000 रुपए की स्कूटी लेके 10,000 रुपए की स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाए, 10 साल की सजा हो जाए, ना जाने मरने वाला दिल का मरीज था या किसी और मरीज था,
तो वो जिम्मेवारी तो इन्हीं की आएगी। सो इसलिए काला कानून प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुला करके इसे वापस ले। आज मैं शुक्रगुजार हूं सुरक्षा बलों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचने दी और हम शांतिपूर्वक यहां से भेज रहे हैं। और हो शायद हम 12 तारीख शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सरकार को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और जो वो मेमोरेंडम कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर को भी जाएगी इसी बात को लेकर के। सो आप लोगों को, आप आए यहाँ पे, आपकी वजह से हमारी आवाज पहुंचती है, हमारी आवाज को आप दबने नहीं देते। मैं पुलिस का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दिया। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। धन्यवाद। संजय जी, ये जो कानून है आप इसके विरोध में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए सड़क दुर्घटना ना करें, इसके लिए एक डराने की कोशिश है। देखिए मैम, ऐसा है कि पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारी आवाज जो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। देखिए जी, एक ड्राइवर जो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आए। सड़कें इनकी, अगर मैं सीधा अगर बोलूँ तो, अगर मैं डोगरी में बोलूँ या किसी भी भाषा में बोलूँ, अगर इनके पास सड़कें तो है नहीं तो दुर्घटनाएं होना तो लाजमी है। देखिए जो ये काला कानून है, ये हद से मैं देखिए ये बिल्कुल एक कातिलाना कानून है। इसके खिलाफ हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे अमित शाह जी और हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं वो इस कानून के इस पर द्वारा चर्चा करें और इस कानून को वापस लेने का प्रयास करें। देखिए कोई भी ड्राइवर जो भी होगा, चाहे वो स्कूटर का होगा, बाइक का होगा, कार वाला होगा, ऑटो ड्राइवर होगा, बसेस होगा, मतलब तमाम जो ट्रांसपोर्टर के दायरे में जो भी आता है, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आए। जानबूझ के कोई नहीं आएगा। जैसे कि हमारे चेयरमैन सुनील टिम्बर जी ने कहा, कोई हृदय गति का कोई पेशेंट होगा, कोई शुगर का पेशेंट होगा, उसको चक्कर आया, गिर गया, तो वो तो बेचारा ड्राइवर फंस गया। इस काले कानून के लिए हम पूरा जोर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, काले ऑटो वाला तो हम 1 साल से अपनी ई रिक्शा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और जैसे कि हमारे मीडिया कर्मी ने एक सवाल किया कि हमारे कि हमको गुमराह करने के लिए एक नया कानून लाके हमको उस जो हमारा जो जिस लड़ाई के लिए हम ये जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का प्रधान होने के नाते और तमाम मेरे 10,000 जो काले ऑटो वाले मेंबर हैं, हम ई रिक्शा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे। उसको एक दरकिनार करते हुए इन्होंने एक नया फतवा हमारे पे डाल दिया, काला कानून। हम उसके खिलाफ अब एक नया जंग शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सुनील टिम्बर जी ने बोला है कि हम 12 तारीख को ठीक 11:30 बजे हम पनामा चौक में डीप काम ऑफिस का हम घेराव करने जा रहे हैं। हम उनको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं ताकि इसका वो, क्योंकि वो सरकार में है और वो मतलब जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के वो मालिक हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये काला कानून पे इस बारे में विचार करें और अपना इस कानून को वापस लेने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज्यादा गुस्सा है, कारण यही है कि हम सड़क दुर्घटना करना नहीं चाहते, लेकिन अनजाने में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो 10 साल की सजा का प्रावधान क्यों, 7 लाख रुपए जुर्माना क्यों? ये बड़ा सवाल तमाम ब्लैक ऑटो ड्राइवर्स पूछ रहे हैं और तमाम उन ट्रांसपोर्टर्स का समर्थन कर रहे हैं जो फिलहाल जो है हड़ताल पर नहीं है, लेकिन इससे पूर्व हड़ताल में दिखे थे। चक्का जाम की स्थिति पूरे भारत में बनी हुई थी। आप ये हमारे साथ बने देखते हुए सुजय मुस्कुराहट।